हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप? बेटा, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबान। बेटा, आज आपने देखा भारतीय बाजारों में गजब की तेजी थी और इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे जैसे यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट आते जा रहे हैं, बाजार में तेजी बढ़ती जा रही है। अब आप समझिए लोगों की ओपिनियंस क्या क्या थी। जब इलेक्शन होने वाले तो उससे पहले सारे के सारे मेरे फॉलोअर्स, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे एक ही बात कर रहे थे। मैं बहुत सारे ट्रेड किया करता था, वो कहते सर रुक जाओ, अभी रुक जाओ सर, आप इतनी पुट्टे बेच रहे हो, मत बेचो पुट्टे। मैं क्यों सर? इलेक्शन के बाद कहते हैं बाजार गिर जाएगा तो क्या होगा कि सारी पुट्टे नमनी हो जाएंगी, आप पुट्टे ना बेचो। मैंने कहा नहीं यार, पुट बेच रहा हूँ, बाकी बीच में स्क्वायर ऑफ भी कर ले। तो आप लोगों की फरमाइश थी कि सर आप स्टूडेंट्स लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया करिए, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के, मतलब स्क्वायर ऑफ भी किया करिए। बाकी मैं यार पुट्टे तो बेचूंगा जो अट्रैक्टिव होंगी। तो आप जो है, आप देखो, आपको अच्छा है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिल रहा है, आप देखो, नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, आप इससे भी सीखोगे। तो ओवरऑल मैं देख रहा था चारों तरफ माहौल जो है बिल्कुल बोझिल सा हो रहा था। सब यही कह रहे थे कि जो है बाजार जो है गिर जाएगा, और मेरे से पूछते थे कि सर बाजार गिरेगा या बढ़ेगा। मैंने कहा यार मैं क्या कह सकता हूँ, देखो बाजार को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बाजार गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। हाँ, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। फिर कई लोग मेरे को, भाई आपको क्या लगता है? तो मेरे को कहते थे लोग कि सर देखो ऐसा है, ट्रंप जीत जाएगा तो बाजार भाग जाएगा, क्योंकि जो ट्रंप है ना जी, वो कंपनियों पे टैक्सेशन भी कर देगा कम। ट्रंप जो है प्रो मार्केट है, और जो बाइडेन है वो जो है प्रो मार्केट नहीं है। वो कह रहा है जी मैं टैक्स बढ़ाऊंगा कंपनियों के ऊपर, तो जिसके चलते इनकम टैक्स भी बढ़ाऊंगा। और ट्रंप कहता है कि जी मैं इनकम टैक्स कम कर दूंगा। तो इसके चलते अगर बाइडेन आ गया तो बाजार गिर जाएगा, ट्रंप आ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो ये सर लग रहा है। और अभी जो है ट्रंप एक बार जीत जाएगा तो बहुत सारे स्टिमुलस पैकेज भी देगा, इस तरह की बातें सब कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई साहब जीतने का पूरे पूरे आसार नज़र आ रहे हैं बाइडेन के, और बाजार बढ़ गया। अब मैंने उन लोगों से पूछा भाई आपको क्या लग रहा है? तो भाई अब लोगों की राय बदल गई। पहले चैनल्स पे और यूट्यूब पे लोग यही बात कह रहे थे जो मैंने अभी बताई, स्टूडेंट्स भी यही कह रहे थे। अब सब लोग क्या कह रहे हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मैं टीवी पे देख रहा था, अब लोग किस तरह का, मेरे स्टूडेंट्स भी कह रहे थे किस तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे देखो सर ऐसा ना, ट्रंप के वक्त बड़ी दिक्कत थी, उसने क्या था, वीज़ाओं पर बड़ा कंट्रोल कर दिया था, इंडियन इकॉनमी को भी फर्क पड़ा था, वो इंटरनेशनल मार्केट पर ध्यान नहीं दे रहा था। ट्रंप जो है ना वो बड़ा कंजर्वेटिव था। बाइडेन कहते हैं बड़ा बैलेंस आदमी है सर, ये हर चीज़ का ख्याल रखेगा, ये इंटरनेशनल ट्रेड पे भी ध्यान देगा, ये जो वीज़ा वगैरह की प्रॉब्लम जो ट्रंप ने क्रिएट की थी सारी दूर कर देगा। ये ना थोड़ा सा मतलब बैलेंस आदमी है, ये एक तरफा आदमी नहीं है। तो यानी वही लोगों के स्टेटमेंट बदल गए और वही लोग भी चेंज हो गए। अब बड़ा बाजार बढ़ रहा है तो लोग बाइडेन की खूबियाँ बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे जो है बेसिकली मौके पे चौका लगाते हैं। अगर देखो बाजार में अच्छी बातें भी हो रही होती हैं, बुरी बातें भी हो रही होती हैं। जैसे अब मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था भाई देखो अब ना फेडरल की एक मीटिंग होने वाली है, फेडरल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, उसके अंतर्गत बाजार को बड़ी उम्मीद है, ऐसी बड़ी अच्छी बातें होंगी। बाजार चढ़ गया तो ये कह दिया, अगर बाजार गिर जाता, वो मीटिंग होने वाली है, उनको लग रहा है यार फेडरल तो कुछ कर ही नहीं रहा इसलिए बाजार गिर गया, बाजार को लग रहा है मीटिंग में अच्छा नहीं होगा। यानी अब इसी तरह मान लो मीटिंग में कोई निर्णय आए, बाजार बढ़ गया तो लोग क्या कहते हैं, निर्णय खराब थे तो लोग क्या कहेंगे, देखो एक्चुअली क्या था ना, बाजार सोच रहा था बहुत ज़्यादा खराब आएगा, जो कमेटी का रिस्पॉन्स आया, जो कमेटी ने बातें कही हैं वो कम खराब है इसलिए बाजार चढ़ गया है। और अगर बाजार गिर जाएगा, देखा जी जो बातें कही हैं वो खराब है, मतलब अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अगर फेवरेबल हो तो बोल दो बहुत अच्छा हुआ इसलिए, और अगर अनफेवरेबल हो बोल दो कम अच्छा हुआ है। गिर जाए तो बोल दो बुरा हुआ है, और बढ़ जाए तो बोल दो कम बुरा हुआ है। यानी कहने का मतलब उसी चीज़ को दो तरह से प्रेजेंट कर देते हैं लोग। तो लोग जो है ना बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, तो लोगों की बातों में जो है ना आने से बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप बताना ये एग्जाम्पल आपको कैसा लगा। मेरे से एक बारी किसी ने बोला कि सर ये पीछे आपको याद होगा इंडिया में भी हुआ था कि सारी ना इनकी वो बढ़ गई थी पेनल्टीज़, जो चलान होते हैं ना रोड पे, जो रेड लाइट चलान, सीट बेल्ट वाले चलान, मोबाइल यूज़, एकदम चलान बढ़ गए थे। तो किसी ने मुझसे बोला कि सर आप इसको बताइए कैसा लगा। मैंने कहा इसमें क्या यार, ठीक है बढ़ गया, मैं इसमें क्या बोलूँ। मैं कहता नहीं आप बताओ ना कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है। मैंने कहा भाई मैं तो दोनों ही बोल दूँगा, आप क्या चाहते हो, ऐसे थोड़ी होता है सर। मैंने नहीं सच कह रहा हूँ। अच्छा सर आप बताओ, ये आप बोलो ये बहुत जो है बुरा है। मैंने कहा बुरा बोलते थे। मैंने कहा देखो यार सरकार ने चलान लगा दिए इतने ज़्यादा, चलान की कीमतें इतनी भर दी हैं, इतने चलान का अमाउंट 3 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया कई जगह।
तो भाई साहब इतना ख़राब हो गया है कि आदमी को बताओ गलती से उसका कोई रेड लाइट क्रॉस हो जाए, भाई साहब उसका तो इतना बड़ा चालान लग जाएगा कि पूरे महीने की तनख्वाह ही निकल जाएगी। अब कोई आदमी थोड़े पैसे कमाता है, उसने स्कूटर लिया हुआ है, गलती से बेध्यानी से रेड लाइट क्रॉस हो गई, आपने उसका इतना बड़ा चालान लगा दिया, उसकी तो हफ्ते 2 हफ्ते की कमाई चालान में निकल गई, उसके भूखे बच्चे बिलबिला रहे होंगे, यार ये कोई तरीका है? अरे किसी से गलती से रेड लाइट क्रॉस होगी तो इतना चालान लगा दोगे? भाई इतना चालान लगाओ कि उसको दुख भी हो, आगे से वो ना करे, इतना मथड़ी लगाओ कि उसका बिल्कुल ही हाल बाल खराब हो जाए। ऐसा करो ना, इसका अच्छा तो ये था कि अगर कोई रेड लाइट काटता है तो उसको फांसी चढ़ा दो, चंटा ही खत्म हो जाए। इतना बड़ा चालान लगाने का कोई तरीका है? बोले हाँ सर बात तो सही करे, चालान तो बहुत खराब है। मैंने कहा देखो मैंने बोल दिया। कहता अच्छा सर ये तो आपने सही बोला है ना कि चालान इतना ज़्यादा लगा, ये अच्छी बात नहीं है, अब ये बताओ ये अच्छी बात है? वो नहीं बोल पाओगे अब। मैंने कहा वही बोल दूंगा। बोले बताओ ये अच्छी बात है? मैंने कहा बोल देता हूँ। मैंने कहा भाई साहब देखो बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। बोले क्या? भाई गुड न्यूज़ ये सरकार ने ना 4 से 5-7 गुना कर दिया चालान का अमाउंट। भाई साहब ये सरकार ने बड़ा अच्छा किया है। क्यों अच्छा किया? मैंने कहा लोग जो है ना पहले बदमाश थे, चालान का अमाउंट छोटा सा था, लोगों के पास जो चालान होता था उनको फील ही नहीं होता था। कई लोग तो इतने बदमाश थे 100 का नोट मुंह में डाला और रेड लाइट क्रॉस करते थे, ले 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 करके, और रेड लाइट क्रॉस करके 100 रुपये का चालान दे देते थे। क्या हुआ 100 रुपये का चालान था, हम तो रेड लाइट क्रॉस करेंगे। भाई साहब चालान का अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि आदमी को 1 किलोमीटर दूर से ही रेड लाइट नजर आ जाए, रेड लाइट देखते उसका शरीर कांप जाए, भाई साहब रेड लाइट आगे रुकना है, ऐसा चालान का अमाउंट होना चाहिए। भाई साहब चालान का मतलब चालान, आदमी को साले नींद ना आए एक बार उसका चालान हो जाए, एक बार रेड लाइट उससे कट जाए, इतना चालान होना चाहिए सारी जिंदगी वो कसम खा ले भाई साहब कुछ भी हो जाए रेड लाइट क्रॉस नहीं करूंगा। बोले सर ये भी सही बात कह रहे हो, चालान का तो बड़ा फायदा है। मैंने कहा भैया ये होती है बातें, बात अच्छी बुरी नहीं होती है, कहने वाले के मुंह से पता चलता है ये बात अच्छी है या बुरी। बिल्कुल वही बात शेयर बाजार की। सही बताओ अगर एग्जाम्पल मजा आया तो ठोको क्या लाइक। यही हालात जो है शेयर बाजार के, शेयर बाजार में भी यही हो रहा है कि बातें हो रही हैं अच्छी बुरी, बाजार चढ़ जाते तो सारे के सारे चैनल, सारे के सारे टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल कहते हैं देखो आज आपको हम बताएंगे बाजार चढ़ने के 3 बड़े कारण, बाजार चढ़ने के कोई कहेगा 5 बड़े कारण, कोई कहेगा बाजार बढ़ने के 7 बड़े कारण, ऐसे वो कारण बना के लिस्ट बना के देख के बोल देंगे। बाजार गिर जाएगा और ये बाजार गिर गया, आइए हम आपको बताएं बाजार गिरने के 3 बड़े कारण, बाजार गिरने के 5 बड़े कारण, चौथा कहेगा बाजार गिरने के 7 बड़े कारण, और एक चैनल बोलेगा बाजार गिरने के 11 बड़े कारण। भाई तो आप भी खुश रहते कारण कारण वाह वाह वाह। यानी कहने का मतलब ये उल्लू बनाने के तरीके हैं। आपने उल्लू नहीं बनना है, आपने बात को समझना है। देखो सीधी सी बात है, जहां मेजॉरिटी होगी ना बाजार उल्टा बिहेव करेगा, बाजार उल्टा बिहेव करेगा। मेजॉरिटी का लगेगा ना बाजार गिरा है, बाजार गिरने वाला है तो बाजार चढ़ जाएगा, मेजॉरिटी का लगेगा बाजार चढ़ने वाला, बाजार गिर जाएगा। शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ, ये जो डे टू डे हम कमेंट्री सुनते हैं ना, बाजार के डे टू डे मूवमेंट देखते हैं, वो सदा न्यूज़ बेस्ड होते हैं, वो सदा मतलब न्यूज़ बेस्ड किया गया मैं गलती से, वो सदा पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह की लोग ट्रेडर पोजीशन बनाते हैं उससे उल्टा हो जाता है। लॉन्ग रन फंडामेंटल पे चलता है। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ लॉन्ग रन का। देखो आप ले लो, इसकी बात कर लो इंडसइंड बैंक की। जब बुरा वक्त आ रहा था, ये अच्छा वक्त था, ये 1800 के आसपास बिका करता था। बुरा वक्त आया तो ये गिरता गया, चढ़ चढ़ के गिरा, पर चढ़ता फिर गिरता, चढ़ता फिर गिरता, चढ़ चढ़ के गिरता भाई साहब ये 400 रुपये के नीचे बिक गया, मुझे याद नहीं 250 रुपये के आसपास बिक गया था, 250 पौने 300 के आसपास। अब अच्छा वक्त आ रहा है तो ये फिर गिरता है। देखो पहले ये ट्रेड करा था 400 से 500 की रेंज में, ऊपर में 500 जाता था, नीचे में 400, फिर इसने जंप करा 500 से 600 की रेंज में आ गया, नीचे में 500 ऊपर में 600, फिर जंप किया। अब जब इसने जंप किया तो ये 600 से 700 की रेंज में आ गया, ऊपर में 700 750 जाएगा, नीचे में 600। तो हो क्या रहा है, अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, पर अब क्योंकि धीरे धीरे चीजें स्टेबल हो रही हैं, अच्छी हो रही है, तो बढ़ता जा रहा है लॉन्ग रन में। यानी लॉन्ग रन में बढ़ रहा है गिर गिर के, और पहले जब बुरा होता जा रहा था तो लॉन्ग रन में गिर रहा था बढ़ बढ़ के। तो ये जो शॉर्ट रन में बढ़ते हैं गिरते हैं, ये होते हैं पोजीशंस के रिजल्ट्स। और जो लॉन्ग रन में जोन चेंज होती रहती है, जैसे मैंने जोन, आप पता नहीं समझ भी रहे हो कि नहीं मेरी बात। मैं कई बार सोचता है मैं इतना कुछ बोलता रहता हूँ, पता नहीं आपके समझ भी आता है कि नहीं आता है। अगर समझ आ रहा है तो यार लाइक करो और कमेंट में लिखो सर समझ आया, समझ आया। नहीं तो मेरे को लगता है मैं खाम का इतनी बातें बताता रहता हूँ, समझ ही नहीं आता होगा। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी भी इंडसइंड में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर पहले 300 से 400 के बीच में थी, फिर 400 से 500 के बीच में ही, फिर 500 से 600 के बीच में ही, अब जो है 600 से 700 750 के बीच में आ गया। तो ये होता है बाजार का चक्कर। अब बाजार चढ़ा तो आज आपको पता होगा इंडसइंड बैंक 727-28 में बिक गया, 730 के आसपास।
अब गिरेगा तो अब नहीं जाएगा, ये सोचो आप 400 चला जाएगा, अब ये 600 ज़्यादा से ज़्यादा 550 तक चला जाएगा, मतलब उस रेंज में ऊपर की तरफ आ गया। तो इस तरह से बाजार चलता है। तो अब मेरा ख्याल आपको समझ में आया होगा। तो ये जो सब बातें बताते हैं ना लोग, आपको फंसा देते हैं। कितने सारे लोगों ने काम ही नहीं करा पिछले 15 दिन में कि इलेक्शन हो रहे, हाई ट्रंप हार गया तो पता नहीं क्या होगा, ट्रंप हार गया तो बाजार चढ़ गए। तो बाजार तो उल्लू बनाने का हर जगह है। मैंने आपको कई बार कहा, आपको बाजार लगती है अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है ट्रैप। इसलिए मेरा सिंपल सी स्ट्रैटेजी होगी है, मैं दोनों तरफ की तैयारी करके चलता हूँ। आज मैंने सुबह ही देख लिया था, कल से आइडिया लगा था बाजार तेज होगा। सुबह देखा बाजार तेज है, मैडम पूछ रही क्यों आज कुछ करोगे, बाजार तो तेज है। मैंने कहा हाँ, आज मैंने बड़ी सारी कॉलेज सोची हुई है, वो बेचूंगा, शेयर में प्रॉफिट बुकूंगा। मैंने बड़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग किया, आज भी 4 दिन से लगातार कर रहा हूँ। बाद में आएगा ना MKJ स्टूडेंट टॉक्स, उसमें बताऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो मैंने आज प्रॉफिट बुक की। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये होता है सारा तरीका। तो मेरे ख्याल काफ़ी मैंने आपको बाजार का राज खोल दिए। देखो ये बड़ी काम की बातें हैं, ये राज की बातें, अगर आप इन बातों को समझ जाओ ना तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। आप असली रीज़न जानना चाहोगे मुझे प्रॉफिट क्यों होता है? अगर हाँ तो लाइक दबाओ और कमेंट में लिखो सर आपको हर बार क्यों अच्छा प्रॉफिट होता है, चाहे वो IPO चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इसका रीज़न बताओ, लिखो कमेंट में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कमेंट लिखेंगे तो मैं कल की वीडियो में, ये फिर कल या परसों की वीडियो में इसका राज जो है आपको बता दूंगा। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल। उसमें सबसे पहले सबसे हमारा फेवरेट प्यारा सा निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। देखिए स्क्रीन पर आ गया भाई साहब, आज भी 2% से ज़्यादा की तेजी। भाई साहब पिछले 4 दिनों में 3 दिन तो भयंकर तेजी दिखाई है, कल थोड़ा सा फ्लैट था। अब देखो पिछली क्लोजिंग थी 25,771 की, और आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ 26,174 26,174 पे आपका निफ्टी बैंक खुलता है। थोड़ा देर घूमता रहता है इसी रेंज में, फिर गिरता है 26,000 का, 26,000 का लो बनाता है, और उसके बाद जो भागता ही चला जाता है, और 26,375 26,373 का पीक बनाता है, और उसके बाद जो है गिर कर हल्का सा 26,313 26,313 पर बंद होता है। यानी 2.1% की हरियाली यानी तेजी के साथ, अर्थात 541 पॉइंट्स बढ़कर आपका निफ्टी बैंक बंद होता है। तो भाई निफ्टी बैंक ने अब 26,000 का भी लेवल क्रॉस कर दिया, तो हाहाकार मच गया है, मोटा मुनाफा होता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। आइए इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। आपको तो पता ही है 12 शेयर हैं, अबे सारे के सारे हरे, एक भी शेयर नहीं है जो आज लाली में डूबा हो। आज इस SBI हो, इंडसइंड बैंक हो, फेडरल बैंक हो, इनमें तो गजब की तेजी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा SBI और इंडसइंड बैंक में तेजी देखने को मिली। आइए इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। भैया आज की कैंडल देखो, बोलिंजर बैंड के बाहर है, वो ऊपर देखो टॉप पे टॉप पे देखो, अपर बोलिंजर बैंड के पूरी की पूरी कैंडल ऊपर है। और भाई साहब कल और आज की कैंडल में छूट गया गैप। अब आप करोगे MKJ गैप फिलिंग थ्योरी, MKJ गैप फिलिंग थ्योरी, भाई वो देखते हैं वो फिट होती है कि नहीं। वैसे तो हर बार मैंने देखा मेजॉरिटी टाइम लगती है, वो अल्टीमेटली बाजार गिरता है। और देखोगे आप ऊपर कैंडल तो भाई तो हरी बनी है, और बोलिंजर बैंड के आर पार हो गई है। क्या 200 दिन का EMA, क्या 50 दिन का EMA, सबको कहते हैं तबाह कर दिया, तोड़ ताड़ के ऐसी भागी सारी दुनिया से ऊपर रॉकेट हो गई है। तो इस वक्त तो भाई चार्ट के ऊपर तो निफ्टी बैंक मतलब फुल टॉस गर्म है। और नीचे देखो MACD चार्ट, इतना बड़ा हरा हिस्टोग्राम बना है, जिसका मतलब बुलिश क्रॉसओवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आपका RSI तो ओवरबॉट जोन में आ गया, 71 हो गया है। तो भैया आप टेक्निकली क्या बोले, टेक्निकली तो यही बोलना पड़ेगा, निफ्टी बैंक जिंदाबाद, निफ्टी बैंक जिंदाबाद। इतनी ज़्यादा, इतनी भयंकर, इतनी खतरनाक तेजी, आंखें तरस गई थी जिसके लिए, निफ्टी बैंक को चढ़ने को देखने के लिए। अब वो हमने तेजी देख ही ली, कुछ दिनों के अंदर ही भाई साहब कितने 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक भाग गया। जय हो निफ्टी बैंक की। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी जान निफ्टी विफ्टी की। साहब चार्ट आ गया, देखिए तो सही किस तरह से चार्ट भाग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण ने मक्खन चुरा रहे हो, इतने में यशोदा मैया आ गई। भगवान कृष्ण मक्खन मुंह में थे और जोर से बोले मैंने ही माखन खायो रे, और दौड़ लिए कि यशोदा मैया मारेगी, इससे पहले भाग लो। इसी तरह ऐसा लग रहा है निफ्टी बैंक बोला मैं ही चढ़ के दिखाऊंगा, और भाग लिया।
निफ्टी बैंक और यहाँ पे निफ्टी 50, ऐसा गोली और हो गया। आज लगभग 2.25% तेज था आपका निफ्टी 50। भाई साहब सबकी पिचकारी बना दी। कैसे सब करते यार इलेक्शन के बाद बाजार गिरेगा, 9 महीने से कह रहे हैं, जब से वो कोरोना चढ़ा हुआ था मार्च अप्रैल से, जब बाजार गिरा ही नहीं ढंग से, जब तो बाजार गिर के चढ़ता जा रहा था, मतलब काफ़ी दिनों 9 महीने से ज़्यादा कह गया, 5-6 महीने हो गए, ये इलेक्शन के बाद गिरेगा, इलेक्शन के बाद गिरेगा, इलेक्शन के बाद तो गोली हो गया है। तो भैया इस बाजार की तो सीमा ही बड़ी अजीब सी है यार, पागल कर देता है। आइए जरा चर्चा करते हैं। कल बाजार बंद हुआ था 11,908 पर और आज खुलता है 12,000 से ऊपर। एक बड़ी सी गैप ओपनिंग करता है 12,062, 12,062 पे खुलता है और खुलते ही हल्का सा गिरकर 12,027, 12,027 पे एक बॉटम बनाता है और उसके बाद रॉकेट चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है और एक पीक बनाता है लास्ट में 12,131 की, फिर हल्का सा फिर चक के गिरता है और 12,120, 12,120 पर बंद हो जाता है। 1.78 1.78% बढ़कर, यानी 211 पॉइंट बढ़कर 211 पॉइंट्स चढ़कर आपका निफ्टी 50 बंद होता है। और लोग ऐसे ही देखते रहते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। भैया बड़े हालात जो है चकमा देने वाले थे। आइए टॉप के शेयरों की बातें करते हैं। तो मैं आपको 3% से ज़्यादा वाले शेयर बताता हूँ। बड़ी लंबी लिस्ट थी यार, मैं सिर्फ 4% से ऊपर वाले लाया हूँ। मैंने कहा 3 की लिस्ट तो पूरी नहीं होगी। देखो ढेरों शेयर है, लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है 4% से ऊपर वाले शेयरों की। और गिरने वाले ओवरऑल 50 में से 2 ही शेयर थे, एक हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा HDFC लाइफ। बाकी सारे शेयर हरियाली में बंद हुए हैं। तो कहना चाहिए निफ्टी बैंक तो जिंदाबाद था ही, अब निफ्टी 50 भी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है भैया। इन सब ने मिलकर आपका कहते चूरमा बना दिया है शेयर बाजार का। सारे लोग जो है भाई सब जीभ निकाले, आंख चढ़ाए खड़े, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमने तो माल खरीदा नहीं, गिरेगा 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 गिरेगा। और भाई साहब ये तो चढ़ गया। आज की कैंडल देखो यारो, तेरी साला कैंडल का तो देखो आज तेरी की भाई गैप देखो क्या छोड़ा है आज की कैंडल ने और पिछली कैंडल में। मैंने एरो ही नहीं बनाई, पूछो क्यों? अबे इतना बड़ा गैप तो किसी आदमी के पास तो कहते हैं आंखें ना हो उसको भी नजर आ जाएगा। कितना बड़ा गैप है, देखो तो सही भाई साहब, हद होती है यार, कमाल होती है यार। कोई ऐसे करता है? मैं तो देख के ही रह गया ऐसे में। अबे कभी ऐसे करते हो तुम? इतना गैप छोड़ देते हो भाई साहब। गैप देखो, गैप नहीं छूटा, पहली दफा गैपा छूट गया। तो भाई साहब आज तो निफ्टी 50 ने भाई साहब, मैं बोल नहीं सकता, ये कमाल करके छोड़ दिया यार। नहीं, आपकी क्या राय है कमेंट में लिखो आप। अब आप देखो निफ्टी 50 की क्लोजिंग आज अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर हुई है। निफ्टी 50 की कैंडल आधी अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर है, आधी नीचे है, यानी ओवरऑल निफ्टी 50 फुल टॉस, जबरदस्त, जोरदार, तेज है, तेज है, तेज है, तेज है। और आप क्या 50 डेज मूविंग एवरेज, क्या 200 डेज मूविंग एवरेज, उससे तो बहुत ही ऊपर निकल गया आपका निफ्टी 50। बस एक ही बात है, MKJ गैप फिलिंग थ्योरी के अनुसार ये जो गैप छोड़ा है, सूनर और लेटर बाजार इसको फिल करने आएगा। अब नीचे देखो भाई साहब, जो बेयरिश क्रॉसओवर बना था आज उसकी अंत हो गया है, आज उसका अंत हो गया है। आप देख लीजिए ध्यान से, आपकी MACD लाइन काली वाली ने सिग्नल लाइन लाल वाली का किस ले लिया है, देखिए बिल्कुल जुड़ गई। आप देखो तो जुड़ गई है। तो भैया ये हो गया जैसे कहते 12 बजे की सुइयों जैसे हम दोनों मिल जाएं। तो आज तो भैया ये 12 बजे की सुइयों जैसी दोनों की दोनों लाइनें मिल गई हैं। और नीचे देखो यार RSI ऐसा खटाक से ऊपर हुआ है, 65 हो गया, ऑल दो 70 से कम है। निफ्टी बैंक तो 70 से ऊपर चला गया था यार। आज की क्या टेक्निकल एनालिसिस करे भाई साहब, टेक्निकल एनालिसिस की तो आज कहते ना कि आपकी भाषा में वाट लग गई है, तो साला खत्म ही हो गया। इतना जबरदस्त, इतनी जबरदस्त तेजी दिख रही है अब चार्ट के अंदर, आदमी तो पागल हो जाए, सर पीट ले, दिमाग घूम जाए। और ऊपर से इतना बड़ा गैप छोड़ दिया। आप देखते हैं MKJ गैप फिलिंग थ्योरी इस गैप को फिल करती है कि नहीं करती है, बाजार गिर के इस गैप को फिल करता है कि नहीं करता है, ये हमको देखना। आपकी क्या राय है खटाक से नीचे कमेंट में लिखिए कि भाई ये गैप फिल होगा कि नहीं। और मजा आ रहा है तो ठोक दो क्या लाइक। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। बेटा कॉल के ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे। कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम कल भी 12,000 पे था, आज भी 12,000 पे। सेकंड हाईएस्ट कल 12,500 पे था, आज बढ़कर 13,000 पे चला गया। रेसिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसका मतलब बाजार में मजबूती है। अब बात कर लेते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। पुट का ओपन इंटरेस्ट कल सबसे ज़्यादा 11,000 पे था, सेकंड हाईएस्ट 11,500 पे था, आज उल्टा हो गया।
फर्स्ट हाईएस्ट 11,500 हो गया और सेकंड हाईएस्ट 11,000 हो गया, पर 12,000 पे भी देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा पुट की राइटिंग हुई है, जिसके चलते साफ नज़र आ रहा है कि सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसक रही है, यानी बाजार में बेहद ज़्यादा मजबूती है। आइए अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। कल टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था 11,500 पर और सेकंड हाईएस्ट था 11,000 पर। आज हाईएस्ट हो गया 12,000 पर और सेकंड हाईएस्ट हो गया 11,500 पर। जिस तरह से कि हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन ऊपर की तरफ चढ़ा है, साफ दिख रहा है कि बाजार तेज है, तेज है, तेज है। इस वक्त बाजार में फुल टॉस गर्मी है, फुल टॉस तेजी है, ऐसा ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा साफ साफ कह रहा है। आइए बात करते हैं किसकी, आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। कल एफआईज ने कल और आज खरीदारी करी, डीआईज ने बिकवाली करी। कल एफआईज ने 146 करोड़ का माल खरीदा, 146 करोड़ का। आज 5368 5368 करोड़ का माल खरीदा, जबकि डीआईज ने इसका उल्टा काम किया। कल 8 करोड़ का माल बेचा था नेट में और आज 2208 करोड़ का नेट में माल बेचा है। अगर दोनों भाइयों का डाटा जोड़ दें तो कल नेट खरीदारी निकल के आई थी 138 करोड़ की, 138 करोड़ की, और आज निकल के आई है 3160 करोड़ की, यानी 33,160 करोड़ की। तो ओवरऑल बाजार में आपके एफआईज डीआईज मिलकर कैश सेगमेंट में बाइंग कर रहे हैं। जोड़ तो बाइंग का ही आ रहा है, जिसके चलते बाजार तेज है, तेज है, तेज है, तेज है। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। तो भैया खुशखबरी है, आज जो है हमने प्लैटिनम और रूबी के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन के 3 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए, जिसके चलते मैंने 2 नई कॉल बेची और एक मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते मुझे 1120 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। एमरल्ड और सफायर के स्टूडेंट्स के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग के मैंने आज 4 स्विंग ट्रेड किए और चारों में अच्छा प्रॉफिट कमाया, जिसके चलते टोटल स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट 19,427 रुपये था। कुल मिलाकर आज जो हमने प्रॉफिट बुकिंग करी वो 20,547 रुपये की करी। आइए अब आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखिए, सुबह सुबह सबसे पहले मैंने डीमार्ट बेचा 2320 का, ये मैंने 1970 का खरीदा था। भयंकर प्रॉफिट इसमें देखने को मिला। 1970 का बहुत पहले नहीं खरीदा था, ये 13 अक्टूबर को ही खरीदा था। उसके बाद मैंने आईजीएल जो है बेचा 419 का। इसका मेरे पास बाइंग वाला स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाया, वो क्योंकि वो जीरो था में अवेलेबल नहीं होता, वो फीफो लगाता है ना जीरो था। ये वैसे हमने कितने का खरीदा था, 394 रुपये का। कब खरीदा था, डेढ़ मालूम है, 394 का खरीदा था, 3 अगस्त को खरीदा था। इसको काफ़ी समय बाद बेचा पर अच्छा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैंने 704 का इंडसइंड बैंक बेचा, जो मैंने 28 अक्टूबर को 601 का खरीदा था। इसमें एक हमें मोटा प्रॉफिट देखने को मिला, कितना, 5150 का। उसके बाद मैंने फिर 718 पर 100 शेयर पड़े थे मेरे पास 491 वाले, उसमें से 50 बेचे मैंने 491 रुपये 20 पैसे के जो खरीदे थे 718 के, और इसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 11,340 11,318। तो आपने देखा इस बार स्विंग ट्रेड में मैंने दबा के 20,000 के आसपास का प्रॉफिट लपेट लिया। अब उसके बाद मैंने ये इंफ्राटेल की जो पुट बेची थी, कल ही बेची थी और आज खरीदी, स्क्वायर ऑफ की ना, तो इसमें भी मैंने 1120 का प्रॉफिट कमाया। कल मैंने इसको बेचा था 2 रुपये 90 पैसे का, आज 2 रुपये 50 पैसे में स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो 1120 रुपये इसमें कमाए। तो ये थे मेरे सारे ट्रेड्स। आज लाइव हम डेमोन्स्ट्रेशन डायमंड के और सफायर के स्टूडेंट्स को नहीं दे पाए, क्योंकि उसके अंदर जो है मेरे पास कोई लॉन्ग टर्म का आज लग नहीं था। लॉन्ग टर्म में आज सारा बाजार बढ़ा हुआ था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी करता हूँ जब बाजार गिरता है। बहुत सारे आप में से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से कह रहे थे कि सर आपका हम इन्वेस्टमेंट का जो आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का समरी भेज रहे हो उसमें HCL में आपको बड़ा नुकसान है, इसका क्या करोगे। बेटा सब्र करेंगे, HCL में भी प्रॉफिट आ जाएगा। HCL में हम फंसे हैं, उसमें काफ़ी नुकसान होने के बावजूद भी आपने देखा होगा आज अनरियलाइज प्रॉफिट मेरे स्विंग ट्रेड्स के सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो बेटा पेशेंस ही शेयर बाजार में हमें आगे लेके चलती है। और सिल्वर और गोल्ड के लिए अभी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। सिल्वर गोल्ड में कोई लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं होता है, उसमें स्मॉल केस करता हूं तो मैं शेयर कर देता हूं, बाकी वो प्योर एजुकेशनल प्लान है। आप भी अगर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें डायमंड का लीजिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग का एमरल्ड है और ऑप्शंस के लिए प्लैटिनम है। प्लैटिनम को सारे मिलते हैं हायर लेवल मेंबरशिप में, लोअर लेवल ऑटोमेटिकली कवर
हो जाते हैं। और यही चीज़ आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए, रूबी या सफ़ायर। सफ़ायर में सब कुछ है, एफएनओ नहीं है, रूबी में एफएनओ के भी लाइव डेमोस्ट्रेशन है। व्हाट्सएप मेंबर बनने के लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लेके मेरी टीम को कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। तो भाई वीडियो का मज़ा आया तो लाइक करो, ठोको लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबाओ, सारे के सारे प्लान यूट्यूब के आ जाएंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप के लिए तो मैंने बता दिया, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा इसके अलावा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करोगे, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।